राम राम सर डॉक्टर साहब। राम राम सर। तारो हमारे चैनल ऑर्गेनिक कृषि और किसान पे हार्दिक स्वागत है। एक बात तो ये है डॉक्टर साहब कि किसान जैसे पायनियर की शीर्ष बीजता है तो वो बड़ा यहाँ भ्रमित सा रहता है, उसके मन में एक फिट जैसी है कि मैं अपने को पायनियर की बीजनी चाहिए। और मत ये करो, कई किसानों जैसे महिपाल जी बेर वाले हैं उनसे मैंने टेलीफोन में बात करी, मिले भी हम आपस में। उन्होंने ये कहा जो पायनियर जो 1200-1100 रुपए किलो की जो थैली आती है ना, उससे बढ़िया केवीके का बीज अति उत्तम है उससे। तो इसमें कहाँ तक है आपने सच्चाई है इसमें? उसमें देखो ऐसा है कि राजस्थान में भरतपुर में राष्ट्रीय स्तर का एक सरसों का अनुसंधान केंद्र है। वहां से उनकी बहुत सी किस्में हैं। हम उनसे लगभग हर साल ही 10-15 किस्मों का बीज मंगवा करके वो केवी के ऊपर छोटे छोटे क्रॉप म्यूजियम में हम लगाते हैं क्यारियों में। और हम ये देखते हैं कि यहाँ की जमीन में, यहाँ की जलवायु में, यहाँ का जो सिंचाई का पानी है उसमें कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो 3-4 साल हम लगातार लगाने के बाद में हमने पाया कि जो गिरिराज वैरायटी है जी, जो वहां से विकसित है वो यहाँ सबसे अच्छी होती है। तो पिछले 5-6 साल से हम उस गिरिराज वैरायटी का केवीके के ऊपर बीज उत्पादन कर रहे हैं और जिले के किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे पिछले साल भी हमारे पास में उस वैरायटी का लगभग 50 कुंटल बीज था। सरसों का 50 कुंटल बीज बहुत होता है, क्योंकि इसकी बीज दर तो 4 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। इस साल भी हमारे पास में लगभग फिर 50 कुंटल के आसपास है। और जो किसान लेके जाते हैं उनका फीडबैक यही है कि साहब पैदावार में उस जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की हम वैरायटी खरीद के लाते हैं जो बहुत ही महंगी रेट से मिलती है, उनसे ये वैरायटी किसी भी रूप में कम नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि इसका हम ज्यादा से ज्यादा बीज पैदा करें और जिले के किसानों को उपलब्ध करवाएं। लेकिन चूंकि अकेले सरसों का ही नहीं, हम साथ में थोड़ा गेहूं, जो चना, सरसों, मेथी का भी करते हैं, तो इसलिए हमारी भी लिमिटेशन है कि भाई हम कितना करें। तो इसलिए वैरायटी है गिरिराज बहुत अच्छी है और जिले के किसानों का इसके प्रति बहुत ही रुझान है। और अभी जैसे आज की मैं बात करूं कि आज से हमने बीज बेचना शुरू किया है। एक दिन में लगभग 1 लाख रुपए का बीज है, बिना किसी सूचना के। हमने कोई अखबार में नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन किसान है कि उनको पता है कि अब टाइम हो गया और बीज मिलना शुरू हो गया। तो अच्छी किस्म है, बहुत ही अच्छा बीज है। नहीं, अब तो किसानों को देखो झुंझुनू केवीके के बारे में तो बताने की किसी को ऑल ओवर इंडिया में जरूरत ही नहीं है बिल्कुल बीज के मामले में। दूसरी बात है डॉक्टर साहब, जब किसान खुद पैदावार लेगा ना, जब ये परिणाम आएंगे बिल्कुल भाई। अब ऐसे कहने से थोड़ी है भाई वो ठीक है कुछ नहीं, वो खुद सबसे बड़ी बात है किसान खुद लगाए। और मैं तो किसान साथियों से ये निवेदन करूंगा अगर आप ज्यादा नहीं तो 1 बीघा का केवीके से ले जाओ और बाकी दूसरी जगह से लगा लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसमें खुद जब किसान खुद लगाएगा, खुद पैदावार लेगा ना, जब भी वो संतुष्ट होगा। बिल्कुल नहीं, वो तो देखो अपने कहने से नहीं कि ये अच्छी है, वो तो खुद किसान लगाएगा और उसको जो पैदावार मिलेगी तो सबसे बड़ा फीडबैक होता है वो तो किसान का ही होता है। अगर उसको अच्छा लगता है तो ही वो अगले साल लेने आएगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो वो अगले साल क्यों खरीदेगा। तो इसलिए किसान है वो इस वैरायटी को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और इससे बहुत ही संतुष्ट हैं। और लगातार इसीलिए ही हम इसी एक वैरायटी का बीज है वो पैदा करते जा रहे हैं और किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब जहाँ थे अब प्रथम आया हो ना तो किसान बड़ा खुश हो रहे हैं। दूसरी बात तो आपसे वैसे भी किसान खुश हैं भाई। आप जिस हिसाब से किसानों को बताते हो ना तो उनका आप समझ में आ जाती है कि भाई डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना। भेड़ बकरी वालों को मैंने पूछा, आपने कृषि पशु विज्ञान केंद्र में वहां बताया तो काफी लोग संतुष्ट है, यानी 100% लोग ये संतुष्ट है डॉक्टर साहब ने बताया वो हकीकत बात है। और खेती के बारे में कैसा करना है, तकनीकी खेती नहीं करेंगे, जैविक खेती नहीं करेंगे तो गुजारा ही नहीं चलेगा। आज पानी जल स्तर नीचे चले गया। और किसान साथियों, मैं तो खुद डॉक्टर साहब से गुहार ले गया था और मेरे गुहार की हाइट हुई थी 15-15 फीट। डॉक्टर साहब को बुलाई, भौतिक स्टाफ ने बुलाया और 3 क्विंटल प्रति कच्चे बीघे के हिसाब से मैंने गुहार निकाला। तो बीज में तो कहीं संदेह ही नहीं है डॉक्टर साहब के यहाँ केवीके के बीज में। और मेरा तो यही निवेदन है कि आप बाहर जो प्राइवेट सेक्टर में ठगे जाते हो उससे बढ़िया तो केवीके का बीज ले जाओ। यहाँ आके देखोगे जैसे हमारे जैसे किसान है और भी कई किसान है, महिपाल जी बेरवाल ने लगाई है सरसों, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने गुआर का आपको बता दिया, अच्छा रिजल्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है जितने भी किसान है वो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1-1 बीघों का बीज ले जाए। अगली बार वो बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ये वादा है बिल्कुल भी नहीं जाएगा किसान। नहीं, मेरा यही अनुभव है, मैं देख रहा हूँ कि जो किसान हमारे यहाँ से एक बार ले जाता ना जी, वो अगली बार बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और जहाँ तक जिले के किसानों की बात है तो केवीके को वो ज्यादा किसान है वो जानते ही बीज के कारण ही है। कृषि विज्ञान के अंदर ठीक है हमारी गतिविधियां बहुत होती हैं, लेकिन जब बीज की बात आती है तो यही कहते हैं कि साहब
केवीके का बीज है वो बहुत अच्छा है, हम वहीं से ही लाते हैं। और जो एक बार ले जाते हैं तो बिल्कुल आपको मैं बताऊँ, एक कहाँ राजगढ़ है चूरू जिले में ना, बिल्कुल उनके काश्तकारों के आज मेरे पास ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 फोन आए हैं, साहब हम कब बीज लेने आए, कब बीज तैयार हो जाएगा। तो इतनी दूर काश्तकार आता है, समय भी खराब होता है, किराया भी लगता है, लेकिन वो जब भी आता है तो उनको कुछ क्वालिटी मिलती है। इसका तो क्या है डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो केवीके झुंझुनू का तो प्रमाणित है, ब्रांडेड बीज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और फिर दूसरी बार आप इतने इसकी आपने देखभाल करते हो, 24 घंटे हम तो आते जब आप लगे रहते हो, कभी इधर कभी उधर। देखो काम तो करना ही चाहिए, काम करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी स्टाफ की भी प्रॉब्लम है, बहुत कम स्टाफ है, तो अगर लगे नहीं रहेंगे तो इतने बड़े फार्म पर इतनी बड़ी मात्रा में बीज पैदा करना, और वो भी समय पर, मैं आपको बताऊं शायद ही अभी कोई दूसरे सेंटर होंगे जहाँ बीज मिलना शुरू हो गया, लेकिन अपने देख लो हम टाइम पर, हम कभी किसी किसान की ये शिकायत नहीं मिलेगी कि साहब बुआई का टाइम आ गया और बीज नहीं मिला, हमने देख लो बीज देना शुरू भी कर दिया है। जबकि अभी जो गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर चल रहा है, उसके हिसाब से अगले 7 दिन 10 दिन अभी बुआई का टाइम है नहीं, गर्मी बहुत तेज है, लेकिन फिर भी हमने बीज देना शुरू कर दिया कि काश्तकार ले जाएं और अपने वो आश्वस्त हो जाएं कि भाई हमें बीज मिल गया। तो डॉक्टर साहब अब किसान साथियों क्या कहोगे, जिले किसान साथियों को आप, जिले के फसल आ रही है, फसल की बुआई की भी आ रही है, फसल के बारे में जिले के किसान साथियों को हमारी यही सलाह है कि अभी रबी जो फसल है उनकी बुआई का समय है वो बिल्कुल से नजदीक है, और खरीफ फसलों की कटाई का समय है वो चल रहा है। तो खरीफ फसलों की कटाई में थोड़ा सा मौसम को ध्यान में रखते हुए कटाई करें। और उसमें एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि कई बार किसान जल्दबाजी में गीली फसल को निकाल करके और उसको अंदर स्टोर में डाल देते हैं, बोरी में भर देते हैं, गोदाम में डाल देते हैं। और खास तौर से जो दाल वाली फसल है, मूंग है या चौला है, उसमें गुण है, खपरा है, वो बहुत जल्दी लगता है। तो एक तो उसको प्रॉपर सुखाएं, सुखाने के बाद में वो बोरियों में भरें, गोदाम में रखें, भंडारित करें कि वो खराब नहीं हो। दूसरा, रबी जो फसल है उसकी बुआई का समय भी नजदीक आ रहा है, तो उनको जहाँ से भी बीज उनकी इच्छा हो, एक क्वालिटी सीड है, अच्छी गुणवत्ता का बीज है, वो वहां से खरीदें, और खरीद करके उन्हीं वैरायटी का बीज खरीदें जो यहाँ की जमीन में, यहाँ की जलवायु में आसानी से हो सकता है। इस जोन के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटीज है उनका बीज वो खरीदें, और बीज के प्रति वो आश्वस्त रहें कि भाई बुआई से पहले मैंने मेरा बीज है वो खरीद लिया है। और आगे जैसे सरसों के लिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा डीएपी के बजाय वो एसएसपी का प्रयोग करें। जो तेल वाली फसल है उनको फास्फोरस के साथ साथ गंधक की, सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है। डीएपी में सल्फर नहीं होता है और एसएसपी में सल्फर होता है। तो कई बार अपन पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि काश्तकार है वो डीएपी के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ गोदाम में एसएसपी पड़ा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जानकारी डीएपी के लिए लाइन में खड़े रहेंगे और एसएसपी नहीं खरीदेंगे। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से किसानों को यही कहना है कि तेल वाली फसल की जहां भी वो बुआई करें, जब भी बुआई करें, तो डीएपी के स्थान पर वो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, जिससे फास्फोरस भी मिले और सल्फर भी मिले। और जो भी उनको बीज की बात है या उर्वरक की बात है वो समय से पहले खरीद करके और वो आश्वस्त रहें, जिससे कि उनके समय पर बुआई में देरी नहीं हो, समय पर उर्वरक देना है तो उसमें वो देरी नहीं हो। कई बार क्या होता है कि पहले काश्तकार खरीदते नहीं है और फिर जब बिल्कुल से ऐन वक्त आ जाता है तो भीड़ में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, समय खराब होता है, मिलता नहीं है, परेशानी भी होती है, टाइम पे नहीं मिलती है। हाँ, तो इसलिए वो समय पर, समय से पहले अपना जो भी खाद है या बीज है या उर्वरक है या कोई रसायन है उसको खरीद करके और वो आश्वस्त रहें और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी का बीज का प्रयोग करें। यहाँ जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं उन्हीं का प्रयोग करें। तो देखो किसान साथियों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दे दी है, फसल के बारे में भी, बीज के बारे में भी। और आप ब्रांडेड उत्तम क्वालिटी का बीज बोओगे तो फसल भी उत्तम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सबसे मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक बीघों में अपने कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू का बीज कम से कम लगाओ आप, तो आपको अनुभव हो जाएगा। अगर आपने एक बीघों में लगा लिया, अगले साल आप बिल्कुल भी बाहर कहीं जाओगे नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब आपका। किसान साथियों, नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जवान जय किसान।